गरीब परिवार ने बनाया गर्मी में आंगन को वाटर पार्क। माँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। आपने कल से हमें नहलाया भी नहीं है, नहला दो ना। अरे बेटा, घर में पानी हो तो मैं तुम लोगों को नहलाऊं ना। मुश्किल से आधी बाल्टी भरी हुई है, उस पानी में कोई ठीक से मुंह भी नहीं धो पाएगा। 11 बजने वाले, पानी का टैंकर आता ही होगा। पानी भरने के बाद मैं तुम सबको नहला दूंगी। सभी घर वाले 11 बजने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे घड़ी में 11 बजते हैं तो उनके मोहल्ले में पानी का टैंकर आ जाता है। आसपास की सभी औरतें ड्रम, बाल्टी, टब लेकर पानी भरने के लिए खड़ी हो जाती हैं। कितनी ज्यादा भीड़ है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज पानी भर पाएंगे। अरे आराम से, पागल हो गई हो क्या? धक्का मार रही हो? इतना ही आराम से पानी भरने का शौक है तो लगवा लो अपने घर में नल का। यहाँ पानी भरने आओगी तो धक्के मुक्के लात खाकर ही जाओगी, समझी? इतनी भीड़ में ये परिवार मुश्किल से 2 से 3 बाल्टी ही पानी भर पाता है। अब इतने पानी में क्या होगा? कपड़े धोने, बच्चों को नहलाना है, खुद भी नहाना है, खाना भी बनाना है। जब से ये गर्मी शुरू हुई है तब से घर में तो पानी आना ही बंद हो गया है। भाभी, वो जो जंगल के उस पार नदी है, हम वहां क्यों नहीं जाते? वहां पर तो ढेर सारा पानी है। उस नदी तक पहुंचने में भी 1 घंटे का समय लगेगा। क्या फायदा वहां जाने का? गर्मी से पसीने में भीगते हुए वहां जाओ, नहाओ और फिर वापस पसीने से भीगते हुए घर आओ। लगता है इस साल की गर्मी में काफी बुरी हालत होने वाली है हम लोगों का बिना पानी के। गर्मी के शुरू होते ही इस पूरे परिवार को पानी की काफी ज्यादा किल्लत आने लगी थी। अरे बहू, मटके में तो पीने के लिए पानी है ही नहीं, थोड़ा सा ही बचा है। एक काम कर, पड़ोस के घर से थोड़ा पानी ले और हाँ, ठंडा लेकर आना, कम से कम गले को तो राहत मिले। ठीक है माँ जी। पल्लवी अपनी पड़ोसन अनामिका के घर बड़ा सा बर्तन लेकर जाती है। अनामिका, पीने के लिए थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा क्या? हाँ क्यों नहीं, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, अगर 10 मिनट बाद आती तो हम लोग तो घर पर तुम्हें मिलते ही नहीं। इतनी गर्मी में तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? हम वाटर पार्क जा रहे हैं। क्या कहा? वाटर पार्क? ये क्या होता है? क्या पार्क के अंदर ढेर सारा पानी जमा होता है? नहीं पल्लवी, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है। रुको मैं तुम्हें अपने फोन में दिखाती हूँ। अनामिका पल्लवी को अपने फोन में वाटर पार्क का वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में ढेर सारा पानी था जिसमें लोग काफी मस्ती कर रहे थे, झूले में झूल रहे थे, स्लाइड में पानी से गिर रहे थे। इस गर्मी में पानी में इस तरह उन लोगों को एंजॉय करता देख पल्लवी काफी खुश होती है और जल्दी से पानी लेकर घर आकर सारी बात घर वालों को बताती है। हाँ माँ, हमने भी वाटर पार्क के बारे में काफी सुना है। माँ पापा, आप लोग भी हमें वाटर पार्क लेकर चलिए ना। पल्लवी की बात सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है वाटर पार्क जाने का। आप लोग देखिए ना, ये कितनी दूर है और यहाँ जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। अगले दिन मोहन वाटर पार्क के बारे में पता करके आता है। वाटर पार्क जाने के सपने देखना छोड़ दो। पता है वहाँ जाने की टिकट कितनी ज्यादा महंगी है? एक टिकट 1000 रुपए की है। हम सब मिलकर 14-15 लोग हैं, सबके हिसाब से 1000 रुपए तो पूरे 15,000 रुपए हुए। कहाँ है हम लोगों के पास इतने पैसे? अरे बाप रे बाप, इतना तो तुम लोगों की 6 महीने की कमाई भी नहीं है। इतनी महंगी टिकट सुनकर सभी के चेहरे पर निराशा आ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज जगन को उसकी तनख्वाह मिलने वाली थी, लेकिन जगन बिना तनख्वाह लिए ही घर आ जाता है। आज आप तनख्वाह क्यों नहीं लेकर आए? मैनेजर होगा तो तनख्वाह मिलेगी ना। वो तो अपने परिवार वालों के साथ वाटर पार्क गया है, अब 2 दिन बाद ही मिलेगी। हमें छोड़कर हर कोई वाटर पार्क जा रहा है। क्या हम गरीब की किस्मत में इस गर्मी में वाटर पार्क जाना भी नहीं लिखा है? गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था और कोई गर्मी से बचने के लिए वाटर पार्क जा रहा था, चाहे वो उनका पड़ोसी हो या सामने किराने दुकान वाला हो। और आज तो घर के सभी बच्चे भी वाटर पार्क जाने की काफी जिद करते हैं। हमारे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है, सब लोग अपने परिवार के साथ वाटर पार्क गए हैं। आप लोग हमें वाटर पार्क लेकर क्यों नहीं जाते? हमारा भी मन है वहाँ जाने का, हमें भी पानी में खेलना है। हमें वाटर पार्क जाना है तो जाना है, आप लोग हमें लेकर जाइए। अब मैं कैसे समझाऊं इन्हें? अगर जेब में पैसे होंगे तो ही तो वाटर पार्क जाएंगे। वो वाटर पार्क वाला मेरा भाई थोड़ी ना लग रहा है जो हम सबकी फ्री में टिकट कर देगा। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम होते ही आज मौसम थोड़ा खराब होने लगता है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देख सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। अरे देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही, चलो बारिश में भीगते हैं। हाँ, हम तो कागज की नाव बनाएंगे और उससे भी खेलेंगे, चलो चलते हैं। बच्चों, इस बारिश में भीगने के बारे में सोचना भी मत। ये गर्मी की बारिश है, एक बार भीगे ना तो बीमार पड़ जाओगे और दाने निकल आएंगे वो अलग। रात भर काफी ज्यादा बारिश होती है। सुबह होने के साथ साथ बारिश रुक तो जाती है, लेकिन रात भर बारिश होने की वजह से आंगन में गड्ढे में काफी सारा पानी जमा हो जाता है। सभी बच्चे आंगन में आकर पानी से भरे उन गड्ढों में खेलने लगते हैं। वहीं उनकी माँ और बुआ जाकर आंगन की सफाई करने लगती हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग वाटर पार्क में खेल रहे हैं। कितना ठंडा ठंडा पानी है ना। वाटर पार्क भी क्या ऐसे ही होता है? हाँ, वाटर पार्क भी ऐसा ही होता है। वहां पर भी ढेर सारा इसी तरह पानी जमा होता है। अगर वाटर पार्क और इस पानी से भरे गड्ढे में ज्यादा फर्क नहीं है तो क्यों ना हम लोग भी आंगन में इस तरह का एक बड़ा सा गड्ढा करके उसमें पानी भर दें। भावना भाभी कह तो ठीक रही है, स्विमिंग पूल भी तो लोग इसी तरह अपने घर के आंगन में ही बनाते हैं। हम एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं और उसमें ढेर सारा पानी भर देंगे। दोनों बहुएं और नंद मिलकर सबसे पहले आंगन में खुदाई करके एक बड़ा सा गड्ढा कर देती हैं। 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार इनका गड्ढा बनकर तैयार हो जाता है। हमने इतना बड़ा गड्ढा तो खोद लिया, लेकिन अब इसमें पानी कैसे भरेंगे? या तो हम खुद पानी के लिए तरस रहे हैं। जंगल के पीछे जो नदी है वहां से हमें पानी लाना पड़ेगा। पता है, भरने में समय तो काफी लगेगा, लेकिन अब घर में हमें वाटर पार्क बनाना है तो यही करना होगा। गड्ढा तो मिट्टी का है, इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो सारा पानी गंदा हो जाएगा। सबसे पहले इस गड्ढे को हमें साफ करना होगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सबसे पहले इसकी सीमेंट से अच्छे से लिपाई कर दें, फिर उसके ऊपर सफेद चूना लगाकर उसके सूखने के बाद हम नीले रंग का पेंट कर देंगे। इससे पानी भी गंदा नहीं होगा और हमारा वाटर पार्क भी अच्छा लगेगा। जगन चूना पत्थर सीमेंट की फैक्ट्री में ही काम करता था, इसलिए वो शाम को थोड़ा बहुत सीमेंट और चूना ले आता है। अगले दिन सभी मिलकर सबसे पहले उस गड्ढे के अंदर से सीमेंट से लिपाई कर देते हैं और अब लिपाई के बाद उसके ऊपर सफेद चूने की लिपाई करते हैं और अगले दिन उस पर एक नीले रंग का पेंट भी कर देते हैं। अब सबसे मुश्किल काम करना है, नदी से पानी भर भर कर इसे भरना है। इस काम को सुनते ही मेरे तो शरीर में अभी से थकान हो गई। सभी बाल्टी और मटके उठा लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 दिन तक लगातार इन्हें नदी का पानी इस गड्ढे में भरना पड़ता है और आखिरकार 3 दिन बाद पूरा गड्ढा पानी से भर जाता है। आखिरकार हमारा वाटर पार्क बनकर तैयार हो ही गया। अरे अभी तैयार नहीं हुआ है। जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें बड़े बड़े झूले भी थे जिससे झूलते हुए लोग पानी के अंदर गिर रहे थे। हाँ, उन झूलों के बिना तो वाटर पार्क में मजा ही नहीं आएगा। सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मोहन, जगन और उमेश हाथों में बड़े बड़े लकड़ी और प्लास्टिक के टुकड़े लेकर आते हैं। अरे भाभी, आप लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा वाटर पार्क बना दिया, अब इसकी सजावट का काम हम लोग करेंगे। हम इन लकड़ियों और प्लास्टिक की मदद से ढेर सारे झूले बनाएंगे। तीनों मिलकर प्लास्टिक और लकड़ी की मदद से ढेर सारी स्लाइडिंग झूले बनाते हैं। साथ ही साथ साक्षी कबाड़ी की दुकान से कुछ पुराने टायर्स लेकर आती है और उन पर अच्छे से पेंट करके उन्हें सूखने के लिए रख देती है। तकरीबन 1 हफ्ता और आखिरकार गर्मी में इस परिवार का जुगाड़ू वाटर पार्क बनकर तैयार हो जाता है। पूरा गरीब परिवार अब एक साथ जैसे इस गर्मी में वाटर पार्क में उतरता है। तुमने तो हमारे आंगन में ही स्वर्ग बना दिया। कितना सुकून मिल रहा है इस कड़कती गर्मी में इस पानी के अंदर। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पिंकी, मेरी तरफ तो बॉल फेंको। ये लो अंजलि, चलो अब हम सब कागज की नाव बनाकर रेस करते हैं, देखते हैं किसकी नाव जीतेगी। भाभी बस भी करिए, सारा पानी क्या आप मुझ पर ही फेंकती रहेंगी? ऐसे कैसे बच कर जाओगी? काफी देर तक मस्ती करने के बाद अब वो सभी अपने बनाए हुए झूलों से स्लाइड करके पानी के अंदर आने लगते हैं। अरे माँ जी, आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह डर रही हैं। नहीं लगेगी आपको चोट? आप सीधा पानी में ही आएंगी। अगर इस उम्र में कमर लचक गई तो? माँ, आप कितना ज्यादा डरती हो, हम हैं ना। पूरा परिवार वाटर पार्क में काफी ज्यादा मस्ती करता है। गरीब परिवार के इस वाटर पार्क को देख आंगन में और भी 2 बड़े बड़े गड्ढे करते हैं और उनके अंदर नदी से पानी लाकर जमा कर देती हैं, जो उनके रोजमर्रा के काम में काफी मदद करता है। तो वहीं आस पड़ोस के लोग जब इस गरीब परिवार के जुगाड़ू वाटर पार्क को देखते हैं। देख रही हो मानसी, कैसे इस गरीब परिवार जुगाड़ू वाटर पार्क बना दिया और कितने मजे कर रहे हैं लोग। चलो उनके पास चलते हैं, हम भी इनके वाटर पार्क में काफी मस्ती करेंगे, थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे। बाहर तो 1000 रुपए की टिकट है, लेकिन यहाँ तो सस्ते में काम हो जाएगा। इतने सारे पड़ोसियों को अपने वाटर पार्क में आने के लिए देख अब वो बहुएं हर इंसान के हिसाब से 300 रुपए का टिकट रख देती हैं, जिससे अब आस पड़ोस के मिडिल क्लास लोग भी इस गरीब परिवार के वाटर पार्क में गर्मी में मस्ती करते हैं। तो वहीं ये गरीब परिवार कुछ पैसे भी कमा लेता है। माँ, मेरा ससुराल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या मैं यहाँ 2-4 दिन और नहीं रुक सकती? अरे बेटा, तू 2-4 दिन की बात करती, तेरा जब तक दिल चाहे तब तक यहाँ रह सकती है। ये अभी भी तेरा ही घर है, लेकिन बकफेरे की रस्म में बेटी 1 दिन के लिए आती है, महीने भर के बाद तू आराम से आना। लेकिन माँ। अरे बेटा, क्या हो गया है? तू तो हमेशा चाहती थी कि तुझे भरा पूरा परिवार मिले। अब तुझे इतना बड़ा परिवार मिला है तो तेरा वहाँ दिल नहीं लगता? सब ठीक तो है ना? माँ, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। शादी के इन 2 दिनों में मेरी जो बुरी हालत हुई है उसे मैं चाह कर भी नहीं भुला पाऊंगी।
थोड़ी देर में सेजल का पति रंजीत उसे लेने के लिए मायके आ जाता है। 1-2 घंटे में ही सेजल अपने ससुराल पहुंच जाती है। बहू तू आ गई, अच्छा हुआ शाम होने को आ गई, सबका चाय पीने का मन कर रहा है, जा जल्दी से चाय बना दे। चाची मुझे नींबू पानी पीना, मेरे लिए नींबू पानी बना दो। घर में कदम रखा नहीं कि ये लोग ऑर्डर पर ऑर्डर देना शुरू हो गए। सब के सब कैसे घुसे पड़े हैं इस कमरे में। एक पंखे की हवा तो मेरे नसीब में ही नहीं है। न जाने क्या सोचकर मैंने 20 लोगों से भरे इस परिवार में शादी के लिए हाँ करी। सेजल दूसरे कमरे में जाती है और मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए चाय बनाने लगती है। सेजल के ससुराल में 20 लोग थे, वहीं इस 2 कमरे वाले घर में सिर्फ एक ही कमरे में पंखा लगा था, जिसमें सभी लोग भैंसों की तरह घुसे रहते थे। सारा काम खत्म हो गया, अब जाकर बिल्कुल पंखे के नीचे सोऊंगी, बीच में जब जाकर थोड़ी हवा लगेगी। उस इकलौते पंखे की हवा खाने के लिए सबसे पहले जाकर पंखे के नीचे बीचों बीच सो जाती है। तभी थोड़ी देर में सेजल की दादी सास आती है। अरे सेजल बहू, क्या बीच में फैल कर सो गई है, थोड़ा उधर खिसक, मुझे भी सोने दे। सेजल की दादी सास उसे थोड़ा खिसकाकर खुद बीच में सोने लगती हैं कि तभी सेजल और कनिका आती हैं। अरे भाभी थोड़ा उधर होइए ना, मुझे भी पंखे की हवा खानी है, आप तो बीच में ही सो गई हैं। अरे बहू तो फिर इधर हो गई, चल उधर खिसक। एक एक करके सभी लोग कभी सेजल को इधर से उधर तो कभी उधर से इधर खिसका रहे होते हैं, जिससे परेशान होकर कोने में जाकर वो सो जाती है कि तभी रंजीत, अब मेरी बारी है पंखे के नीचे सोने की, अब तुम जाकर सो जाओ कोने में, मुझे भी पंखे की हवा खानी है। अरे भाई अभी तो सोया था मैं, चलो कोई नहीं आप सो लो, फिर मैं भी सो जाऊंगा। घर में इकलौता छत वाला पंखा था जिसकी हवा भी मर मर के सब तक पहुंचती थी। सभी लोग बारी बारी से पंखे के नीचे सोते थे जिससे उनको थोड़ी बहुत हवा लग सके, तो वहीं बेचारी बहू सारी रात गर्मी से परेशान होकर सो ही नहीं पाती थी। माँ ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है, देखो ना मेरी सारी फ्रॉक पसीने में भीग गई है। आप लोगों से पंखा ठीक नहीं हो रहा, कब से इस एक पंखे में लगे हुए हो। अरे इसका एक वायर निकल गया है, दूसरा वायर लगाना पड़ेगा। अरे कब तक इसकी तारे ही बदलते रहेंगे, एक नया पंखा क्यों नहीं ले लेते, कितने का ही आ जाएगा एक नया पंखा। 1,500 से 2,000 रुपए का, तुम्हें क्या पता। नहीं गर्मी का मौसम चल रहा है, पंखों के दाम भी लोगों ने बढ़ा दिए हैं। हम भाई और बाबा तो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, आधे से ज्यादा तो घर के खर्चों में निकल जाते हैं, और जो बचते हैं वो हमारे छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ रहे हैं ताकि हमारा छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और हम इस गरीबी से निकलें। घर का सबसे छोटा बेटा मनीष की पढ़ाई के लिए सभी लोग अपनी छोटी मोटी जरूरत, यहाँ तक कि सभी उस पंखे में ही एक कमरे में एक दूसरे में घुसकर गुजारा करते, लेकिन कोई भी एक नया पंखा नहीं लाता है। इस 20 लोगों के परिवार में मुझे तो इस एक पंखे की हवा नसीब अब होगी भी या नहीं, अब मुझे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सेजल अब गर्मी से बचने के लिए एक बड़ा सा सफेद रंग का कपड़ा लेती है और उसे पूरा गीला करके दूसरे कमरे में ओढ़कर सो जाती है। प्रीति जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है तो वो देख हैरान होती है। प्रीति जैसे ही सेजल के ऊपर से कपड़ा उठाती है, हे भगवान ये तो भाभी हैं, भाभी उठिए, भाभी उठिए, भाभी मर तो नहीं गई। प्रीति भागते हुए दूसरे कमरे में जाती है और सबको बुलाकर लाती है। ये भगवान ये क्या हो गया, मेरी बहू को मुझे छोड़कर चली गई, अभी इसकी उम्र ही क्या थी। माँ जी सेजल को क्या हो गया, कैसे मर गई। सभी रोना धोना कर ही रहे थे कि तभी सेजल उनका शोर सुनकर उठ जाती है। भागो भागो, चाची भूत भूत चाची। चाची भूत, मैं तुम्हें कोई भूत नजर आ रही हूँ, और आप सब लोग इस तरह यहाँ क्या कर रहे हैं। तुम तो मर गई थी ना, तुम जिंदा कैसे हो गई। इस तरह सफेद कपड़ा ओढ़कर कौन सोता है भला। दिमाग तो ठीक है, मैं जिंदा ही हूँ। अब उस एक पंखे वाले कमरे में मुझे तो गर्मी से राहत मिलने से रही, इसलिए कपड़े को भिगोकर खुद पर डाल लिया। इतनी अच्छी नींद लगी थी, अब सबने मुझे उठा दिया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सेजल अब इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी, वो आधी रात में उठकर खिड़की से सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाकर सो जाती है। और अगले दिन जब ये बात रंजीत को पता चलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पता है आस पड़ोस के लोग किस तरह की बातें बना रहे थे, क्या जरूरत थी छत पर जाने की, यहाँ क्या जगह नहीं है सोने की। लेकिन कमरे में तो पंखा एक ही है ना, और सोने वाले 20 लोग, मैं कैसे सोऊं। अगर आपसे पंखा नहीं लाया जा रहा है तो मुझे बोल दीजिए, मैं माँ से कहकर एक पंखा मंगवा लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं। शादी के वक्त मैंने कुछ नहीं लिया तो भला अब क्यों लूंगा। ये कोई दहेज नहीं है, अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो कम से कम एक किस्त पर ही पंखा ले आइए। किस्त पर भी तो पैसे लगेंगे ना, वही पैसे मेरे भाई की पढ़ाई के काम आ जाएंगे। क्या तुम थोड़ा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम सब भी तो कर रहे हैं।
सेजल जानती थी कि उसके पति को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही उस पंखे में गुजारा करने लगती है। सेजल जब भी घर के सारे काम खत्म कर पंखे की हवा में थोड़ी देर के लिए बैठती है तो सेजल, जरा कुएं से पानी भर कर ले आओ, घर में एक बूंद पानी नहीं है, खाना बनाना है और कपड़े भी ढेर सारे पड़े हैं। भाभी, कुएं से पानी भरने के लिए आप भी तो जा सकती है ना। अरे बच्चों का स्कूल से आने का समय हो गया, उन्हें खाना देना है। तुम तो जानती हो कितना शोर मचाते हैं, अब कहाँ उनमें तुम इतनी परेशान होगी। इससे अच्छा तो तुम जाकर पानी ले आओ। सेजल थकी हारी पसीने से भीगती हुई कुएं से पानी लेकर आती है कि तभी उसकी जेठानी उसे राशन लाने की लिस्ट थमा देती है। समझते क्या है ये लोग मुझे? एक तो 20 के 20 लोग एक एक कमरे में घुसे रहते हैं, पंखे की हवा जाती कहाँ है ये तो मुझे आज तक पता नहीं चला। ना माई कैसे पंखा लाने देते हैं, ना ही किस्त पर खरीदते हैं। और उस दिन गीला कपड़ा क्या ओढ़ कर सो गई, मुझे इन लोगों ने मुर्दा ही घोषित कर दिया। छत पर भी जा नहीं सकती, क्या करूं मैं? सारा पैसा अपने भाई की पढ़ाई में लगा रहे हैं, जैसे देश का अगला प्राइम मिनिस्टर तो इनका भाई ही बनेगा। आज तक मैंने उसे पढ़ते हुए तो कभी देखा ही नहीं। सेजल बड़बड़ाते हुए घर आ जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। आज सभी अपनी अपनी तनख्वाह लेते हैं कि तभी मनीष, भैया मुझे कुछ बुक लेने थी, 2000 रुपए दे दीजिए। मनीष, तुम हमेशा न्यू बुक्स क्यों लेते हो? तुम दुकान से सेकंड हैंड बुक्स भी तो ले सकते हो, वो आधे दाम में भी मिल जाएगी और उसमें भी वही लिखा होता है जो नई बुक्स में लिखा होता है। आपको कुछ नहीं पता, आपने इतनी पढ़ाई थोड़े ना की है भैया। आप समझाओ ना भाभी को। अगर आपको लगता है कि मैं आपके पैसे खर्च कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, नहीं करनी मुझे पढ़ाई। अरे चुप हो जाओ तुम, अपने एक पंखे के लिए क्यों मेरे भाई की पढ़ाई को खराब कर रही हो? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सेजल मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रही होती है कि तभी वो मनीष को अपने कुछ दोस्तों से बात करते हुए सुनती देख लेती है। कुछ दिन पहले ही भैया से मैंने किताब के लिए 2000 रुपए लिए हैं, चलो इससे मूवी देखते हैं और खाते पीते हैं। क्या? तेरा सही है, तेरे घर वाले तुझ पर भरोसा करके कितने पैसे उड़ाते हैं तेरे ऊपर। और एक हमारे घर वाले हैं जो 100 रुपए भी नहीं देते हैं। मनीष की सारी बात सुनकर सेजल को बहुत गुस्सा आता है और वो मनीष के पास जाती है। सेजल को देख मनीष काफी डर जाता है। तुम्हारे घर वाले दिन रात मेहनत करके तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा फूंक रहे हैं और तुम हो कि उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला रहे हो। सब लोग गर्मी से परेशान होकर उसे एक पंखे में गुजारा कर रहे हैं, खुद के लिए एक नया पंखा भी नहीं ले पा रहे हैं हम। और आज जाकर सभी घर वालों को तुम्हारी सच्चाई बताती हूँ। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, माँ बाबा भैया को कुछ मत बताइएगा वरना उन्हें बहुत दुख होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और सच में कुछ बनकर दिखाऊंगा। ठीक है, एक मौका दे रही हूँ तुम्हें, अगर इस बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेजल घर लौट आती है। शाम को आते हुए मनीष अपने साथ एक नया फर्राटेदार पंखा लाता है जिसे देख घर के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अरे मनीष, ये तो फर्राटेदार पंखा कहाँ से उठा कर ले आया? भैया जो मैंने आपसे पैसे लिए थे बुक्स के लिए, उन्हीं पैसों का लेकर आया हूँ। वो क्या है ना, मुझे वही बुक्स मेरे एक दोस्त के भाई ने दे दी थी, उनका सिलेबस भी सेम था तो मैंने सोचा क्यों पैसे बर्बाद करना। आप लोग इतना परेशान होते हैं गर्मी में, इसलिए मैं ये पंखा ले आया। मेरा भाई अभी से ही कितना समझदार हो गया है, बिना नौकरी करे ये इतना कर रहा है परिवार के लिए, जब नौकरी करेगा तो कितना करेगा। ये तो नहीं जानती हूँ कि इसने क्यों किया। चलो सही है, लौट के बुद्धू घर को आए, अब कम से कम मुझे गर्मी से राहत तो मिलेगी। फर्राटेदार पंखा लाने के साथ साथ उसे पुराने पंखे को भी अच्छे से मरम्मत करवा देता है और अब दोनों पंखे काफी ठंडी हवा देते हैं, जिसके बाद अब सेजल अपने 20 लोगों से भरे ससुराल में उन एक कमरे में भी आराम से रह पाती है। तो वहीं मनीष काफी अच्छे से अपनी पढ़ाई करता